आइए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 9 विषय गणित के प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न 8 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो प्रश्न क्या है इसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। प्रश्न यह है कि अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। F बराबर 9/5 इंटू सी प्लस 32, ये आपको एक समीकरण दिया गया है। अब आगे इसमें क्या कहा जा रहा है, सवाल सुनिए। पहला सवाल, सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। ठीक है, सबसे पहले जो आपको समीकरण दिया है उसका आलेख खींचना है। दूसरा सवाल, यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। तीसरा सवाल, यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। चौथा सवाल, यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, और यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। और पांचवा, क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मकतः समान है, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। तो चलिए प्रश्न हम लोग देख लिए कि क्या क्या कहा जा रहा है। अब प्रश्न के अनुसार हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए, इस सवाल में आपसे कहा गया है कि जो विदेश अमेरिका कनाडा है उन सब देशों में जो तापमान मापा जाता है फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में जो हमारे पड़ोसी देश हैं यहाँ पर जो है तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। तो दोनों में जो संबंध है उसे इस समीकरण से प्रदर्शित किया जाता है। F = 9/5 इंटू सी प्लस 32, जहाँ F फ़ारेनहाइट को सूचित करता है और C सेल्सियस को सूचित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस सवाल में सबसे पहले आपसे ये कहा गया है कि सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानते हुए आप इस रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। तो सबसे पहले हमारा काम है कि इसका एक आलेख खींच लेना है। आलेख खींचने के बाद बाकी जो 4 सवाल बचेगा फिर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले आलेख खींचना शुरू करते हैं। तो आलेख खींचने के लिए सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि इस समीकरण का कम से कम 2 हल हम लोग निकालते हैं। 2 हल निकाल लेने से हमें 2 बिंदु मिलते हैं और उसी दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए जब हम एक रेखा खींचते हैं तो इस समीकरण का आलेख हमारा तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इसका 2 हल कम से कम निकालना है। ठीक है, और उससे पहले हम लोग एक बॉक्स बना लेते हैं इस तरह से, और इसी बॉक्स में हम लोग हल को लिख लेते हैं। तो देखिए, ये हो गया आपका x अक्ष के लिए, तो यहाँ पर x लिख देंगे, और यहाँ पर आपको C को, जो सेल्सियस है उसी को x अक्ष मान लेना है, आपसे कहा गया। तो यहाँ ब्रैकेट में मैं C लिख देता हूँ ताकि आप लोग को कोई कंफ्यूजन ना हो। जो सेल्सियस है उसे आपको x अक्ष पे ही मान के चलना है। और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग y, जो कि फ़ारेनहाइट को बताएगा। ठीक है, यही आपसे सवाल में भी कहा गया है। और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं फिर बिंदु x, y। ठीक है, कम से कम हम लोग 2 बिंदु निकालेंगे, 2 हल निकालेंगे। तो इस तरह से हम लोग बना लिए। तो हल निकालने में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, याद होगा आप लोग को, सबसे पहले हम लोग एक बार x को 0 कर लेते थे तो उससे एक y का मान निकल जाता था, फिर y को 0 कर लेते थे तो x का मान निकल जाता था। तो यहाँ पर हम लोग का 2 चर, एक f है और एक c है, तो इस बार c को आप 0 मान लीजिए। तो c को 0 मान लेंगे तो f का मान क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण में c बराबर 0 रखने पर f बराबर हो जाएगा 9/5 इंटू 0 प्लस 32। तो ये 0 से गुना करेंगे 9/5 को तो 0 ही हो जाएगा। तो आपका f बराबर क्या बच गया, 32 बच गया। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे सेल्सियस 0, तो फ़ारेनहाइट कितना हो गया, 32 हो गया। तो इस तरह से आपको पहला बिंदु मिल गया 0,32 मिल गया। अब आप लोग को बताए थे कि एक बार y को 0 कर लेंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा, यानी कि यहाँ पर अगर एक बार f को 0 कर लेंगे तो c का मान निकलेगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ी परेशानी हो जाएगी उस बिंदु को मानने से। क्यों?
क्योंकि अगर हम f को 0 कर लेते हैं तो c का मान हमें पूर्णांक में नहीं मिलेगा, और जब पूर्णांक में नहीं मिलता है, परिमेय संख्या के रूप में मिल जाता है, तो वो बिंदु को निर्देशित करने में थोड़ी परेशानी हो जाती है हम लोगों को, ठीक है, थोड़ा टफ हो जाता है। इसीलिए हम लोग c का ही एक ऐसा मान और मान लेंगे जिससे कि ये सॉल्व होकर के f का मान हमें एक पूर्णांक में ही मिल जाए। तो देखिए क्या मान लेंगे, नीचे यहाँ पर आपको 5 दिख रहा है, तो यहाँ पर आप 5 का ही गुणक मान लीजिए। क्यों? क्योंकि 5 का गुणक मानेंगे तो 5 से ये कट जाएगा, तो और जो संख्या आपको मिलेगा f का मान वो पूर्णांक में मिलेगा। तो 5 का गुणक 5 रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं, 15 रख सकते हैं, 20 रख सकते हैं, कोई भी एक मान आप अपनी सहूलियत से रख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम 5 ही रख देते हैं जिससे कि आसानी से आपका संख्या निकल जाएगा। तो समीकरण में c बराबर 5 रखने पर तो f बराबर देखिए क्या हो जाएगा, 9/5 गुना c के जगह पे 5 और प्लस 32, तो 5 5 कट गया, तो इधर हो गया 9 और प्लस 32 कितना हो जाएगा, 41 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि c का मान हम 5 रखे हैं, तो f का मान कितना आ गया, 41 आ गया, दोनों पूर्णांक आ गया। तो इस तरह से आपका दूसरा बिंदु हो गया 5,41। अब इन दोनों बिंदुओं को प्रदर्शित करना हमारा थोड़ा आसान रहेगा, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके लिए x अक्ष और y अक्ष बना लेते हैं। तो हम लोग एक क्षैतिज रेखा इस तरह से खींच लेंगे जो कि आपका x अक्ष हो जाएगा, ये हो गया x डैश, और इसी x अक्ष को आपको सेल्सियस मान लेना है कि इस पर जितना भी तापमान लिखेंगे आप सेल्सियस वाला तापमान लिखेंगे। तो हम यहाँ पर इस तरह से एरो दे देते हैं और बता देते हैं कि यह c को प्रदर्शित कर रहा है, सेल्सियस को, ठीक है। अब हम लोग एक y अक्ष बना लेते हैं। तो यह ऊर्ध्वाधर रेखा है, यह y अक्ष हो गया, यहाँ पे y, यहाँ पे y डैश लिख देंगे, और ये जो y अक्ष है इस पर आपको फ़ारेनहाइट का तापमान लिखना है, यानी कि यहाँ पर हम f लिख देते हैं और एरो से बता देते हैं कि यह जो है y अक्ष यह फ़ारेनहाइट के तापमान को प्रदर्शित करेगा। तो x अक्ष और y अक्ष जहाँ पे कट रहा है वो होता है हमारा 0 से शुरू, तो यहाँ पर 0 हो गया। तो अब हमें x अक्ष और y अक्ष पर संख्याओं को लिख लेना है। तो देखिए x के सामने आपको संख्या दिख रहा है 0 और 5, यानी कि आपको अधिकतम 5 तक लिख लेना है तो आपका काम चल जाएगा। ऋणात्मक में कोई संख्या नहीं लिए हैं हम लोग, तो ऋणात्मक में कुछ ना भी लिखें तो भी काम चल जाएगा। तो क्या अब हम लोग 1 2 3 4 5 लिखें या सिर्फ 0 से शुरू कर ले और 5 10 15 20 ऐसे लिख लें? देखिए 1 से अगर आप शुरू करते हैं तो फिर y पर भी तो 1 से ही शुरू करना होगा, तो इसीलिए ये परेशानी हो जाएगा आप लोग को, क्योंकि यहाँ पर संख्या आपको देखिए y में 32 है और 41 है। अगर आप 1 से शुरू करते हैं 1 2 3 4 तब तो बहुत लंबा लाइन चाहिए आपको 41 तक लिखने के लिए, तो ऐसा इसीलिए हम लोग नहीं करेंगे। हमें संख्या बड़ा दिख रहा है तो हम जो है दूरी जो है बराबर बराबर लेके बड़ी संख्या ही ले लेंगे, जैसे कि 5 10 15 20 या 10 20 30 ऐसे भी आप लोग शुरू कर सकते हैं। तो हम 5 से ही ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग बराबर बराबर दूरी ले लेंगे। आप लोग स्केल से कॉपी पे अपना नाप लेंगे 1-1 सेंटीमीटर या 2-2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, ये 5 के लिए हो गया, ये 10 के लिए हो गया, और इधर एक -5 के लिए हो गया। तो यहाँ पर हो गया आपका 5, यहाँ पर हो गया 10 और ये हो गया आपका -5, ठीक है। उसी तरह से y अक्ष पे भी ले लीजिए बराबर बराबर दूरी पर। तो ये हो गया आपका 5, ये 10, ये 15, ये 20, ये 25, ये 30, ये 35, ये 40 और ये 45 तक का ले लेंगे, और इधर आपका -5 के लिए। चलिए अब लिख लेते हैं हम लोग। ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, ये 15 हो गया, ये 20 हो गया, ये 25 हो गया, ये 30 हो गया, ये 35 हो गया, ये 40 हो गया और ये 45 हो गया। नीचे ऋणात्मक में कुछ नहीं चाहिए, फिर भी लिख लेते हैं एक -5 तक। तो इस तरह से आप संख्याओं को लिख लिए। अब बिंदु को प्रदर्शित करते हैं हम लोग।
पहला बिंदु है 0,32, यानी कि x निर्देशांक 0 है तो वह बिंदु y अक्ष पे होता है, और y अक्ष पे आप 32 पर चलिए तो वही वाला आपका हो जाएगा बिंदु 0,32। अब बात आया कि 32 कहाँ है, आप लोग को दिख नहीं रहा है, तो देखिए 30 और 35 के ही बीच में कहीं पर होगा 32। तो कैसे पता करेंगे कि कहाँ पर 32 होगा, तो देखिए आप 30 और 35 को कुल 5 भाग में बराबर बराबर बांट दीजिए। उसके लिए आपको बराबर बराबर दूरी पे 4 लाइन बीच में डालना है, इंसर्ट करना है, जैसे कि एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ, बराबर बराबर दूरी पर। तो देखिए ये हो गया 30, ये 31, 32, 33, 34 और ये 35 हो गया। तो इस तरह से जब आप 4 लाइन बीच में डालेंगे तो ये दोनों 5 भागों में विभाजित हो जाएगा और दूसरा वाला आपका हो जाएगा 32। तो यही वाला हो गया आपका कितना, 32। तो यही बिंदु हो गया आपका 0,32। इस तरह से हम लोग कर लिए प्लॉट। दूसरा बिंदु देखिए 5,41, तो x निर्देशांक 5 है तो x पर चलिए यहाँ 5 पर। y निर्देशांक 41 है तो 41 कहाँ पर होगा, देखिए तो 41 40 और 45 के ही बीच में होगा। तो फिर से देखिए 41 आपको दिख नहीं रहा है, तो फिर से 40 और 45 को 5 भागों में बांट दीजिए, तो पहला वाला भाग ही 41 हो जाएगा। तो 5 भागों में बांटने के लिए आपको बीच में 4 बराबर बराबर दूरी पर लाइन डालना है। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो इस तरह से आपका ये 40, ये 41, 42, 43, 44 और ये 45। तो 41 कौन सा होगा, ये पहला वाला ही हो जाएगा 41। ये हो गया आपका 41, तो यहाँ पर आ गए और 5 यहाँ है। दोनों से लंबवत रेखा खींचिए, जहाँ पर कटेगा वही बिंदु हो जाएगा आपका 5,41। तो देखिए यहाँ 5 है, 5 से हम लोग एक लंबवत रेखा खींचते आते हैं ऊपर से। यहाँ पे हो गया। अब आपको 41 से इधर खींचना है ताकि इसको काटे, इस लाइन को। यहाँ पे कटा, तो यहाँ पे कटा तो यही वाला बिंदु हो जाएगा आपका 5,41। तो इस तरह से आप दोनों बिंदुओं को प्लॉट कर लिए, अंकित कर लिए। एक बिंदु यहाँ है और एक यहाँ है, दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच लीजिए, तो यही हो जाएगा इस समीकरण का आलेख। तो इस तरह से रेखा खींच लेंगे, तो यही आलेख जो हुआ। अगर आप x अक्ष को और बढ़ाएंगे तो और इसको और बढ़ाएंगे तो यहाँ पर भी कट जाएगा कहीं पर x अक्ष पे, बस इतना से भी आपका काम चल जाएगा। तो यही जो हुआ आलेख आपका इस समीकरण का हो गया, F = 9/5 × C + 32 का। तो इस तरह से आपका पहला सवाल कंप्लीट हो गया, जो आलेख खींचने आपसे कहा गया था। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग आगे के सवाल पे चलते हैं। तो देखिए दूसरे सवाल में आपसे क्या पूछा गया है, यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। तो मान लीजिए कि यहाँ भारत में अगर तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो विदेशों में, अमेरिका में, कनाडा में फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, यही आपसे निकालना है। तो वो इसी समीकरण की मदद से आसानी से निकल जाएगा। तो इसी समीकरण में हम लोग C = 30 रख देंगे। तो समीकरण में C = 30 रखने पर F = 9/5 × C है, तो C की जगह पे आपको 30 रख देना है। अब प्लस ये हो गया आपका 32, 5 से कट जाएगा 6 बार में, तो 9 × 6 = 54, अब प्लस 32, तो हो गया, इधर से जोड़ लीजिए, 4 × 2 = 6, 5 × 3 = 8, 86 निकल गया। यानी कि अगर तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान हो जाएगा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। लिख देते हैं हम लोग 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, यही आपका कंप्लीट आंसर हो गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो तीसरे सवाल में आपसे पूछा गया है, यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। तो इसे भी निकाल लेते हैं हम लोग इसी समीकरण की मदद से। इस समीकरण में इस बार हमें F के जगह पे 95 रख देना है, तो C का मान निकल जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो समीकरण में F = 95
रखने पर क्या मिलेगा? देखिए f बराबर 95 हो गया, बराबर 9/5 और यहाँ पर ब्रैकेट है c और प्लस है इधर 32। ठीक है, तो अब देखिए ये 95 इधर है, 32 इधर प्लस में है, इधर लेते आइए माइनस में आ जाएगा, तो 95 माइनस 32 हो जाएगा और इधर बच गया 9/5 गुना c। तो 95 में 32 घटा देते हैं, 5 में से 2 गया 3, 9 में से 3 गया 6, 63 बराबर बच गया आपका 9/5 गुना c। इसको गुना c भी लिख सकते हैं। अब देखिए इधर 5 भाग में है, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, और 9 जो है वो गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 63 के साथ 5 गुना में आ जाएगा और 9 भाग में आ जाएगा, और इधर बच जाएगा बराबर c। तो फाइनली हम लोग लिखेंगे c बराबर कितना? देखिए 9 सत्ते 63, तो 7 गुना 5 35 हुआ, तो c बराबर आपका कितना हो गया? 35 हो गया। तो यही आपका आंसर हो गया कि 35 डिग्री सेल्सियस। यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान होगा 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसी का चौथा सवाल देखते हैं क्या है। यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, और यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। दो सवाल है इसमें भी छोटा छोटा, चलिए दोनों को हम लोग कर लेते हैं। तो पहला सवाल के लिए c का मान कितना रखना है? 0, तब आपका फ़ारेनहाइट में तापमान निकल जाएगा, और दूसरे के लिए आपको f का मान 0 रख देना है तो सेल्सियस में तापमान निकल जाएगा। तो चलिए समीकरण में c बराबर 0 रखने पर देखिए क्या मिलेगा। तो f बराबर हो जाएगा आपका 9/5 इंटू 0 अब प्लस 32, तो 0 से गुना करेंगे 9/5 को तो 0 ही हो जाएगा, यानी कि f बराबर 0 प्लस 32, यानी कि f बराबर आपका हो गया 32। तो यही हो गया आपका फ़ारेनहाइट में तापमान कितना आ गया? 32। तो यही आपका आंसर हो गया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो फ़ारेनहाइट में तापमान हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। दूसरे को भी कर लेते हैं। इसके लिए आपको f का मान 0 रखना है। समीकरण में f बराबर 0 रखने पर देखिए क्या मिलता है c का मान। तो f को हम लोग 0 कर देंगे, तो 0 बराबर 9/5 इंटू c अब प्लस 32 है, इम्प्लाइज है ये 32 इधर प्लस में इधर ले आइए माइनस में आ जाएगा, तो 0 माइनस 32 आपका माइनस 32 हो जाएगा, तो इक्वल टू 9/5 इंटू सी। तो यहाँ से देखिए फिर 5 इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, और 9 गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो -32 के साथ 5 गुना में और 9 आ जाएगा भाग में, अब बराबर हो जाएगा c। तो इस तरह से आपका c बराबर कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। ऊपर नीचे तो कोई कटने वाला संख्या है नहीं, तो 32 को 5 से गुना कर लीजिए, तो 5 दूना 10 के शून्य बच गया 1, 5 या 15 1 16, यानी -160/9। अब इसको भाग दे दीजिए 160 में 9 से, तो आपका दशमलव में कुछ मान आ जाएगा, तो यहाँ पे कर लेते हैं 9 से 160 में भाग, तो 9 एका 9, 16 में से 9 गया 7, 70 हो गया ये, 9 सत्ते 63, तो 10 में से 3 गया 7, इधर तो खत्म, एक दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 1 0 हो जाएगा, फिर आपका 9 सत्ते 63, फिर 7, और इस तरह से फिर 0, 9 सत्ते 63, यानी कि आपका 7 7 बार बार यहाँ आते चला जाएगा। तो हम लोग 7 को हटा देते हैं, 5 से बड़ी संख्या है तो इधर 1 जोड़ देते हैं, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 17.8, यही हो गया लगभग मान। तो हम लोग लिख देंगे 17.8 डिग्री सेल्सियस आंसर, यानी कि अगर तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान होगा 17.8 डिग्री सेल्सियस लगभग मान। हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। तो पांचवा देखिए क्या है कि क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मकतः समान है, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। तो आपसे पूछ रहा है इस सवाल में कि क्या कोई ऐसा भी मान है
जहाँ पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का तापमान बराबर होता है, वह क्या है? यदि है तो उसे ज्ञात करना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपको अभी नहीं पता है कि वह क्या है, तो इसके लिए आपको मान करके निकालना होगा कि माना कि वह तापमान x है या y है या a है b है, कुछ भी आप मान लीजिए और निकाल लीजिए। तो चलिए इसे हल कर लेते हैं अब हम लोग। सॉल्यूशन मान लेंगे सबसे पहले कि माना कि वह तापमान x है। क्या मान लिए? x है। ठीक है, तो x जो है वह दोनों के लिए बराबर है। इस x के मान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों क्या है? बराबर है। यही तो आपको निकालना है सवाल में। तो इसके लिए हम लोग इस समीकरण में f के जगह पर भी x रखेंगे और c के भी जगह पर x रखेंगे, और x का जो मान आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो अब लिख लेंगे समीकरण में f बराबर x तथा c बराबर x रखने पर, तो f के जगह पर भी x रख दीजिए, तो x बराबर 9/5 हो गया, और c के जगह पर भी x रख दीजिए, तो इंटू x और प्लस 32। तो इधर से हो गया आपका x और इधर हो गया 9x/5 और प्लस 32। x को एक तरफ कर लेते हैं हम लोग, तो इधर x है तो माइनस हो जाएगा 9x/5 इक्वल टू 32 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको x के नीचे कुछ नहीं तो एक है, 1 और 5 का एलसीएम लॉसा 5 ही हो जाएगा, और इधर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x इंटू 5 5x माइनस 1 इंटू 9x इक्वल टू 32। ये 5 इधर भाग में उधर जाएगा तो गुणा में, और 5x माइनस 9x माइनस 4x बचेगा, और इधर हो जाएगा 32 गुना 5, तो माइनस 4x बराबर 5 दूना 10 के शून्य बच गया 1, 5 दिया 15 1 16, तो x बराबर 160 बटे माइनस 4 हो जाएगा। 4 से कटा दीजिए, 4 चौके 16 और 1 0, यानी कि x का मान हो गया आपका कितना? -40। इसका मतलब क्या समझे कि -40 डिग्री के तापमान पर आपका सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों ही बराबर होता है। तो फाइनली हम लोग आंसर में लिख देंगे क्या चीज़ कि हाँ, आपको तो तापमान मिल गया। पूछा था ना आपसे कि क्या ऐसा भी कोई तापमान है जहाँ पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस समान हो जाता है, तो हाँ, वह तापमान कितना है? -40 डिग्री सेल्सियस। तो हाँ भी लिख देंगे और ये भी लिख देंगे कि -40 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर हो जाता है -40 डिग्री सेल्सियस। और ये आपका इस तरह से कंप्लीट आंसर हो गया। तो वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और न्यू अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।